मुली मोहम्मद उमर मालिक अवसरप्राप्त अध्यक्ष रघुनाथ समवाय महाविद्यालय ओडगाँ। आज्ञा आज संवाद परंपरार 24तम एवं नयागढ़ लाइटर 10म शून्यक्षेत्र पालित होता एवं बहु कवि कवयित्री कविता पाठ कले ताहा जुगान्तकारी थिला एवं भविष्य ये कविता गुड़ी को समीक्षा करा जीवो एवं छात्र समाज को अनुप्राणित करने नूतन पीढ़ी को अनुप्राणित करने प्रयास निया गोटे पदक्षेप एवं डॉक्टर निर्मल चंद्र सूर्यदेव जे बहुत त्याग स्वीकार करके कार्य करुछंती। आपण जानती मनुष्य एक ज्ञानसम्मत प्राणी, पेट संतुष्टि से संतुष्ट रहे ना, हृदय मस्तिष्क अनुमान भावना लेखा यह मनुष्य को जीवंत करिवो। तेणु वर्तमान परिप्रेक्षी रे शांति मैत्री स्नेह परिवेश उपरे लिखनी परिचालना करी सचेतन करने आह्वान करा जाउछि। मो ना है डॉक्टर निर्मल चंद्र सूर्यदेव, मुझे संपादक परंपरा नयागढ़। आमर प्रति वर्ष मोर जो संवादपत्र अच्छी गोटे साप्ताहिक संवादपत्र संवाद परंपरा नाम आ गोटे पाक्षिक इंग्राजी पत्रिका अच्छी नयागढ़ लाइट, से दुईटर आज स्वर्णक्षेत्र उत्सव होउछि। संवाद परंपरार 24तम स्वर्णक्षेत्र उत्सव एवं नयागढ़ लाइटर 10म स्वर्णक्षेत्र उत्सव, से दुईटी आज पालन होउछि। एवं आम सांगे अतिथि अछंती, मुख्य अतिथि अछंती ज्योतिरंजन सामंतराय उपखंड आरक्षी अधिकारी महोदय एवं अक्षय कुमार राउत मध्य अछंती, पूर्वतन सदस्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी जगतसिंहपुर। आम सांगे अछंती मोहम्मद उमर मलिक, पूर्वतन अध्यक्ष ओडगाँ समवाय महाविद्यालय एवं आमर सभापतित्व करछंती प्रमोद पट्टनायक, वरिष्ठ सांबादिक। ए समस्त को नहीं आज कार्यक्रम एवं राज्यस्तरीय कविता पाठोत्सव गोटे रखीचु। से पाखाखु जिलूर एवं जिला बाहर कवि मैंने आसछंती, सेमानकर स्वरचिता कविता पाठ करछंती। एही भली दीर्घ दिन है आमर चली आसुअछि एवं आशा करुछि मध्य यह आग को जारी रहिबो। आमे प्रत्येक कार्यक्रम रे आमे किछि व्यक्तित्व को संवर्धित करथाउ एवं से भली किछि व्यक्ति भी आज मध्य संवर्धित हेबे एवं मुख्य अतिथि सेमानकु संवर्धित करिवे। ए प्रयास मध्य आमर अछि। कार्यक्रम शेष रे आमे से कार्यक्रम करिबो स्थिर करछु। मोर परिचय हला श्री दीनबंधु साहू। मोर घर हला नयागढ़ पुराना सहर सगड़िया साई, श्री विहार निकट रे सगड़िया साई आमर जो ये होता कविता पाठोत्सव रे मोर खंडी बही एवं निर्मल बाबूर 2 खंडी बही आज छपा ये उन्मोचन करागला एवं मो बहीटर नामटी हूँ ओम ओंकार औम ओंकार प्रसंग। यही बहीटी आज लोकार्पण है। आउ से आज विषय है आम समस्ते ओम को ध्यान करुचे। से जो ओम टी आम ध्यान करुचे कौन एवं सी किए से ये विषय आम जापारे। यह हूँ बीज मंत्र, आद्य बीज मंत्र जहाँकि सद्गुरु माने आमको दे था। आम तार भाव टी न जानी आज आमर यही मानव समाज तलू तलू अधोगति हो। किंतु यही ओम टी आम जानिले आम आम समाज उन्नति उन्नति कर अधोगति दूरे से ओम टी कौन से कथा आम केमी जाना से कथाटी हूँ ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन अकार उकार मंकाराय परम ब्रह्माय नमो नमः। ये कथा आम समस्ते बोलुचे किंतु तार मार्मिक अर्थ आम जान नी। तार मार्मिक अर्थटी हूँ मुनि ऋषि गण ओम भलिया बिंदु सदृश ओंकार ओम आकार है से आत्मस्थित होते एवं से माने ओम टी ओम को पछरे ध्यान करी आगे चलते जीवन को सार्थक करने। ओम टी कौन ना ओम टी 3टी वर्णर समष्टि। कौन कौन अ उ म हलंत ये मिसिले हूँ ओम। आ से 3टी अक्षर आद्य वर्ण 3टी कौन ताहा आम आज जाना
ଏଇ ଓଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିଟିକି ମୁଁ କରିଥିଲି। ତାର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଔମ, ଏବଂ ଏଇ ଔମକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ସେ ହେଉଛି ଓମ୍। ତାକୁ ଆମେ ଜନସମାଜ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରି କରୁଛେ ଏବଂ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ, କଲେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାର ଭାବୁଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଜି ଭାବୁଟି ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜ କେମିତି ଅଧୋଗତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସାଦ ଆମକୁ ଆସିଛି, ଟେନସନରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମ ସଂସାର ଡୁବିବାକୁ ଗଲାଣି। ମାଳିକା ବଚନ କହୁଛି, କେତେ କଥା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଧୋଗତି ଆମର ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କବିତା ଆଶ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଜାଗ କରାହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଓମ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଖୋଜୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଓମ୍ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିନେ। ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଠି ନା ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ଔମ, ଔମ ତିନୋଟି ହେଲା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ତିନୋଟି। ସେ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଅରୁ ଅତୀବ, ଉରୁ ଉତ୍ତମ, ମରୁ ମଣିଷ। ସଂସାର ତିନୋଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ, ଯାହା କି ବାକ୍ୟରେ ଗଠନ କରିଦେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅତୀବ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ। ସଂସାର ସକଳ ପ୍ରାଣୀରେ ସରସ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମୋର ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବି, ତା ଦେହରେ ତୀର୍ଥବ୍ରତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୁ ଚରଣେ ବଦେଇକାରୀ କି କାରଣେ, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ରହି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କରଣ, ଏଇ ସଂସ୍କରଣରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିନେ। ତେଣୁ କହିଛି ସେ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପ ଜାଣ। ଆରେ ମୁଁ ସଦାଳ, ସେଇଟା ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ହିଁ ଲେଖା ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ଡାକ ପକାଇବ, ଲେଖେ ଲେଖେ। ତାର କଥା ଆମେ କିରାନୀ ବାପୁଡ଼ା ବୋଲି କଲମ ଚଲେଇ ଦେବୁ। ଏଇଥିରେ କବିତା ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ବସିଲେ କବିତାଟିଏ ସଂକଳନ କରି ହେଉନି।